मूवी की शुरुआत वर्टिकल सेल्फ मैनेजर सेंटर नाम की जेल में बेहोश पड़े गोरेंगे नाम के आदमी से होती है। वो होश में आने पर खुद को सेल नंबर 48 में पाता है। अपने रूममेट त्रिमांगसी से मिलता है। त्रिमांगसी उसे बताता है कि यहाँ प्लेटफॉर्म के जरिए खाना आएगा जो कि ऊपर वाले लोगों ने उनके लिए छोड़ा होगा और हर मंथ के बाद प्लेटफॉर्म चेंज हो जाते हैं और लोग एक न्यू लेवल पर शिफ्ट हो जाते हैं। वो उसे समझा ही रहा होता है कि प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर दूसरे लोगों द्वारा बचा हुआ फूड होता है। त्रिमांगसी फौरन वह खाना शुरू कर देता है क्योंकि प्लेटफॉर्म एक लेवल पर बस 2 मिनट के लिए ही रुकता है। गोरेंगे को ये सब बहुत ही डिस्कस्टिंग लगता है कि उन्हें किसी का छोड़ा हुआ फूड मिल रहा है। तभी वो एक साफ एप्पल देखता है और पॉकेट में रख लेता है। अब प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है और अचानक रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है जिस पर त्रिमांगसी उसे बताता है कि अगर वो प्लेटफॉर्म से कोई चीज अपने पास रखेगा तो ऐसा ही होगा और तब तक होगा कि जब तक वो चीज प्लेटफॉर्म पे वापस ना चली जाए। जिस पर गोरिंग एप्पल प्लेटफॉर्म की तरफ फेंक देता है और टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाता है। त्रिमांगसी गोरेंगे को बताता है कि उसने खुद भी इस एक्सपेरिमेंट को किया था और बताता है कि वो स्मोकिंग क्विट करना चाहता था। इस जेल में हर पार्टिसिपेंट्स अपने साथ अंदर एक ऑब्जेक्ट ला सकता है। गोरेंगे अपने साथ एक बुक लाया है। यह देखकर त्रिमांगसी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो अपने साथ एक शार्प नाइफ लाया था। वो बताता है कि उसे मर्डर की पनिशमेंट देने के लिए ही प्लेटफॉर्म में डाला गया है। दोस्तों, मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक दिन प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा होता है तो त्रिमांगसी उस फूड पर मुंह देता है जिस पर गोरेंगे बहुत ही डिस्कस्टिंग फील करता है और वो उसे समझाता है कि यहाँ सरवाइव करना आसान नहीं है। कुछ भी हो, आपको बस खाना है और जिंदा रहना है ताकि एक दिन आप यहाँ से बाहर निकल सकें। दिन गुजरते हैं और गोरेंगे की भूख बढ़ना शुरू हो जाती है। वो रियलाइज करता है कि अब रहना तो यही है तो उसे कोई रास्ता ना नजर आने पर प्लेटफॉर्म नीचे आने पर वो खाना शुरू कर देता है। एक दिन अचानक एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है। वो देख गोरेंगे बहुत डर जाता है जिस पर वो एग्रेसिव होकर त्रिमांगसी से सवाल करने लगता है। वो बताता है कि लास्ट मंथ वो लेवल 123 पे था जहाँ हार्डली कोई फूड बच के पहुँच पाता था। तब गोरेंगे को अंदाजा होता है कि उसने उस लेवल पर अपने रूममेट को ही कट करके खाया था। उन दोनों के बीच बहस चल रही होती है कि प्लेटफॉर्म नीचे आता है जिस पर निहारो नामक वुमेन जख्मी हालत में बैठी होती है। त्रिमांगसी बताता है कि ये अपने बच्चे की तलाश में हर मंथ ऐसे ही नीचे आती है, उसके लिए कंसर्न शो करता है मगर वो कोई भी जवाब नहीं देती। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे लोग निहारू के साथ बदतमीजी करते हैं। यह देख गोरेंगे परेशान हो जाता है मगर बस उन्हें वर्बली रोकने के अलावा वो कर भी क्या सकता है। धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग भी हो जाती है। 1 महीना गुजर जाता है और अचानक एक रात सेल में गैस आती है जिससे सब बेहोश हो जाते हैं ताकि सेल्स चेंज हो सके। होश में आने पर गोरेंगे खुद को बेड पे टाइट बंधा हुआ पाता है। उसे पता चलता है कि वो सेल नंबर 171 में है ताकि त्रिमांगसी उसे खाकर खुद को सरवाइव कर पाए। प्लेटफॉर्म नीचे आता है और उस पे कोई फूड नहीं होता। त्रिमांगसी गोरेंगे को प्रॉमिस करता है कि वो उसका कुछ फ्लैश ही उतार के खाएगा और उसे भी खिला देगा जिसके बाद वो उसे ऑन्ड और मेडिटेट भी कर देगा। वो गोरेंगे से कहता है कि उसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो ये सब सर्वाइवल के लिए कर रहा है। 8 दिन के बाद जब वो वीक फील करना शुरू हो जाता है, वो गोरेंगे की लेग से फ्लैश उतार ही रहा होता है कि निहारू प्लेटफॉर्म पे नीचे आती है और वो यह सब देख लेती है जिसपे वो त्रिमांगसी पे अटैक करके उसे मार देती है। जिसके बाद वो खुद भी त्रिमांगसी का मीट खाती है, गोरेंगे को भी खिलाती है। ये बहुत ही डिस्कस्टिंग मोमेंट होता है मगर वो लोग इतने मजबूर होते हैं कि सर्वाइवल के लिए कुछ भी करना पड़ता है। मंथ खत्म होने के 1 दिन पहले गोरेंगे हेलुसिनेट करता है जहाँ त्रिमांगसी आकर उसे कहता है कि अब वो कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि अब वो दोनों एक ही हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि शेफ्स बहुत ही मेहनत से बेस्ट क्वालिटी फूड तैयार करते हैं और किसी भी किस्म की लापरवाही उनके लिए बहुत ही बड़ी पनिशमेंट ला सकती है। मंथ खत्म होने पर इस बार होश में आने पर गोरेंगे खुद को लेवल 33 पर पाता है जहाँ इमोगाइरी नामी लड़की अपने टॉप के साथ होती है। थोड़े ही टाइम बाद गोरेंगे को रियलाइज होता है कि इमोगाइरी ही वो लेडी है जिसने पिट में आने के लिए उसका इंटरव्यू किया था। इमोगाइरी को बताती है कि वो खुद इस पिट में आई है। वो बताती है कि यहाँ 200 लेवल्स हैं जिस पर गोरेंगे हैरान होकर कहता है कि ये 400 लोगों के लिए भी फूड सही से प्रोवाइड नहीं कर सकते। इमोगाइरी बताती है कि अगर सब उतना ही खाएं जितना जरूरी है तो हर किसी को उसके हिस्से का फूड मिल जाएगा। गोरेंगे कहता है कि इस सेल में ये तो मुमकिन ही नहीं है। इमोगाइरी कहती है कि सिर्फ इसी में नहीं, ये आउटसाइड वर्ल्ड में भी पॉसिबल नहीं है। अब प्लेटफॉर्म नीचे आने पर बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरह गोरेंगे भी फूड खाना शुरू हो जाता है मगर इमोगाइरी सिर्फ उतना ही खाती है जितना जरूरत है। साथ ही वो नीचे वाले प्लेटफॉर्म के लिए प्लेट तैयार करके
के भी रखती है। वो रोज ये एफर्ट करती है मगर कोई उसकी नहीं सुनता। आखिर तंग आकर गोरेंगे एक दिन नीचे वाले को थ्रेटन करता है कि अगर उन्होंने इमोगायरी की बात ना सुनी तो वो उनके फूड को खराब कर देगा और रोज ऐसा करेगा, जिस पर वो उसकी बात सुन लेते हैं। मगर इमोगायरी इससे खुश नजर नहीं आती है क्योंकि वो उन्हें कन्विंस करना चाहती थी, ना कि थ्रेटन। नेक्स्ट डे प्लेटफॉर्म में निहारू बेहोश और जख्मी हालत में नीचे आती है। इमोगायरी उसे बताती है कि पिट अंडर 16 लोगों को अलाउ नहीं है और यहाँ कोई बच्चा नहीं है। निहारू यहाँ रह रह के उसने अपने माइंड में स्टोरी बना ली है कि उसका बच्चा यही है। ये सुन के गोरेंगे बहुत हैरान हो जाता है। वो कहती है कि उसने 25 ईयर्स से इस एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है, लेकिन उसे क्लू तक नहीं था कि लोगों को एक हेल में भेज रही है। उसने खुद इस पिट में आने का तब डिसाइड किया था जब उसे पता चला कि उसे कैंसर है। मरने से पहले वो कुछ चेंज लाना चाहती थी, जिस वजह से उसने यहाँ आने का डिसाइड किया था। मगर यहाँ आकर उसे एहसास हो रहा है कि उसने गलती कर दी है। अगले मंथ होश में आने के बाद खुद को लेवल 202 पे पाता है। वहाँ पर इमोगायरी को हैंग आउट हुई देखता है। वो ये सब गोरेंगे को जिंदा रखने के लिए कर रही थी। वो गोरेंगे को उसकी मीट खाने को कहती है ताकि वो सर्वाइवल कर पाए, लेकिन गोरेंगे मना कर देता है। वो कुछ दिन उपवास करता है और बाद में उसके बुक के पेज खाने लगता है, लेकिन इतने दिन गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। साथ ही उसे हेलुसिनेशन भी होती है। तब इमोगायरी और त्रिमांगसी उसे मीट खाने के लिए कन्विंस करते हैं और फिर कोई ऑप्शन नजर न आने पर वो इमोगायरी का मीट खा लेता है। अगले सीन में गोरेंगे खुद को लेवल 6 पे पाता है, जहां उसका रूममेट भारत होता है। भारत के पास एक रस्सी थी। वो उससे क्लाइंब करके पिट से बाहर निकलने का ट्राई करता है, मगर ऊपर लेवल वाले उसकी हेल्प नहीं करते और वो अपना रूम भी खो देता है, जिसपे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। गोरेंगे भारत से उसकी हेल्प करने को कहता है। गोरेंगे कहता है कि वो प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाएंगे और सबको उतना ही फूड देंगे जितना सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ताकि सबको फूड मिल सके। वो कहता है कि यहाँ पर 250 लेवल्स हैं। अगले दिन ये लोग वेपन्स बना के प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। वे दोनों लेवल 50 के बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं। जो इनके साथ कोऑपरेट नहीं करता उसे अटैक करके साइड पे कर देते हैं। एक लेवल पर पहुंचने पर इन्हें पिट का सबसे वाइज मैन मिलता है, जो इन्हें सजेस्ट करता है कि एक अनटच डिश ऊपर वापस भेजें। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज होगा कि चेंज आ गया है। जिसके बाद ये लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, मगर पाना कोटा की एक डिश को अनटच रखते हैं। अगले लेवल पे जाके वो देखते हैं कि एक आदमी निहारू को हर्ट कर रहा है। वे उसे बचाने आगे बढ़ता है, पर तब तक देर हो चुकी होती है और निहारू मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ उस लेवल के लोग गोरेंगे और भारत को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और जख्मी कर देते हैं। भारत खुद को बचाता है और गोरेंगे पर अटैक करने वाले का गला काट कर गोरेंगे को भी बचा लेता है। इसके बाद जख्मी हालत में दोनों प्लेटफॉर्म पर नीचे जाते हैं और लेवल 250 पर पहुंचकर उन्हें लगता है कि यह लास्ट लेवल है, लेकिन प्लेटफॉर्म रुकता नहीं है बल्कि नीचे जाता है। फाइनली 333 लेवल पे प्लेटफॉर्म रुकता है। तभी उन्हें वहां बेड के नीचे एक बच्ची मिलती है, जो यकीनन निहारू की बेटी है। अपनी भूख सब साइड पर रख के वे उस बच्ची को बची हुई पाना कोटा डिश खिलाते हैं। अगले सीन में गोरेंगे के ड्रीम में भारत आता है, जो उससे कहता है कि ये बच्ची एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैसेज है। सुबह उठने पर वो भारत को डेड पाता है और वो फिर से हेलुसिनेशन करता है। वो बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर जाता है, जहां त्रिमांगसी गोरेंगे को प्लेटफॉर्म से उतरने को कहता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैसेज को किसी ले जाने वाले की जरूरत नहीं होती। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि गोरेंगे प्लेटफॉर्म से उतर के त्रिमगासी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है, जबकि प्लेटफॉर्म तेजी से उस बच्ची को लेकर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है और यही मूवी एंड हो जाती है। मूवी के जरिए राइटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। अगर हम दूसरों की मदद और एहसास नहीं करेंगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। साथ ही साथ हमें कभी भी औरों को हमसे कम नहीं समझना चाहिए। वो भी सब डिजर्व करते हैं जो हम डिजर्व